गुरु में ते नमः कि कात्यायनी मैया से पूजा करती हैं कि हे देवी, हे महामाए, हे योगेंद्रेश्वरी, हे स्वामिनी, मुझे अगर मेरा दूल्हा बने कोई तो मेरा कृष्ण बने। कृष्ण भगवान को दूल्हा मानती हैं। जो जिस भावना से भगवान को देखता है ना, भगवान उस भावना से उसको मिल जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरति न देखिए तैसी। सारी ग्वालिनियां स्नान ध्यान करने लगी यमुना जी में, और जब यमुना जी में सारी ग्वालिनियां स्नान करने लगी तो सारे वस्त्रों को निकाल करके, जब सारे वस्त्रों को ग्वालिनियां निकाल करके स्नान कर रही है ना, तो कहा जाता है कि भगवान कन्हैया को सारे ग्वाल वालों ने बता दिया, ओ कनुआ आप देखो आकर के सारी ग्वालिनियां कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। सारे वस्त्र निकाल करके सारी ग्वालिनियां स्नान कर रही हैं, और जल में नारियों को नग्न अवस्था में जाना नहीं चाहिए। जल में नारियों को नहीं जाना चाहिए, और सारी ग्वालिनियां बिना वस्त्र धारण किए स्नान कर रही हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए? जल में वरुण देवता का स्थान होता है, वरुण देवता का स्थान होता है, प्लस उसमें जो नर होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु है ना, इसीलिए नारियों को जल में इस अवस्था में जाना नहीं चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया क्या करते हैं? भगवान कन्हैया सारे कपड़े चुरा लिए और चुरा करके वस्त्र चढ़ गए कदम की डार पे। अब कदम की डार ऊपर थी, सबसे ऊंची वाली डार पे चढ़े, और जितने पेड़ पौधे के पत्ते उस कदम के वृक्ष के पत्ते थे ना, पत्तों में अपने आप को छुपा लिया। अब पत्तों में जब अपने आप को छुपा लिया, अब सारी ग्वालिनियां स्नान कर चुकी। सारी ग्वालिनियां विचार करने लगी, अब बाहर निकले कपड़े पहने, और जैसे बाहर देखा सर उठाकर कपड़े गायब। और जब सारे वस्त्र गायब हो गए तो बड़ी चोट से ग्वालिनियां ने चिल्लाया, अरे राधिका, ओ देखो 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 ग्वालिनियों, कपड़े गायब हो गए। हमें पक्का पता वो कलूटा ही आया होगा कपड़े चुराने, पक्का है वही चुराया होगा कपड़े। अभी तक के दूध चुराया, माखन चुराया, अब देखो कपड़े भी चुराने लगा। तने नाम उसने ना बाबा का नाम ही बिगाड़ के रख दी हुए। अब ग्वालिनियां कहने लगी, आखिर लेकिन गया कहाँ होगा ये कनुआ? कम से कम आए तो मैं देखूं तो कि ये कहाँ गया। अब सारी ग्वालिनियां देख रही तो जो कदम का वृक्ष लगा हुआ था ना, उस पे नजर पड़ गई। और जब कदम के वृक्ष के ऊपर नजर पड़ी तो भैया जो कुछ कपड़े थे ना, हल्का फुल्का नीले पीले, वो लटक रहे थे। भगवान का अंगूठा दिख रहा था। ग्वालिनी ने कहा, वो कनुआ कपड़े दे मेरे, तूने मेरे कपड़े चुराए। कृष्ण भगवान कहते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं तो यहाँ पक्षियों को देख रहा हूँ, तुम पागल हो गई हो, मदमाती हो गई हो। अरे मुझे कपड़े कहाँ मैं क्या करूंगा कपड़े चुरा कर? ग्वालिनियों से जानते हो कन्हैया जी ने क्या कहा कि मदमाती तुम भई गुजरिया, अरे क्यों इल्जाम लगौती हो, यह तो फूलो कदम हमारो, अरे इनको चीर बतौती हो। कहने लगे, तुम सारी गुजरिया मदमाती हो गई हो, अरे ये कदम के फूल हैं नीले पीले, और तुम कह रही हो हमारे कपड़े लाओ। यहाँ कहाँ कपड़े रखे हैं? ग्वालिनियों ने कहा, अरे ऐसे फूल हम नहीं देखे, हरे गुलाबी कारे, चोरी चोरी और लूट लूट के खायो दही हमारे। हरे गुलाबी कारे फूल तो मैंने कदम में नहीं देखा, और ताऊ पे तेरो पेट भरे हो ना, अरे सीखो चीर चुरैयो है, उस पे भी तेरा पेट नहीं भरा तो चीर चुराना सीख गया। और मात यशोदा नंद बाबा का, अरे तेने नाम बिगड़ैयो है। नंद बाबा का नाम, यशोदा मैया का नाम तने बिगाड़ के रखा है। आज चल मैया ते शिकायत करूंगी, तब तेरी बैंड बजेगी, तब तुझे मैया से मार पड़ेगी, तब सुधर जाएगा तू। आज ग्वालिनियां कहती है मेरे वस्त्र दो। कन्हैया जी का आप चांस है। कन्हैया जी फंसा दिए ग्वालिनियों से, कहा नहीं दो, हम नहीं देंगे वस्त्र आपके, जाओ मैया ते कह दो जाकर।
जाओ ऐसे चली जाओ। ग्वालिनियन ते कन्हैया जी मजाक कर रहे हैं, अगर वस्त्र लेना चाहती हो तो बाहर निकल के आ जाओ। अब ग्वालिनिया कहती है, अरे कन्हैया थारे को शर्म नहीं आती है? अरे हम ग्वालिनियन ते कहता है बिना वस्त्र बाहर निकल आओ। कन्हैया जी ने कहा बिना वस्त्र बाहर? अरे तुम ऐसे तो स्नान कर रही हो, तब शर्म नहीं लगी? अब आजकल के लोग जो है ना, उनको पता नहीं है ना, तो वो लोग झूठ मूठ लांछन लगाने लगते हैं। भगवान ने चोरी क्यों किया? इसलिए चोरी किया कि ये नारियां जो है गलत, मतलब स्नान करें वो गलत बात है। नग्न अवस्था में बिना वस्त्र पहने स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको स्नान करना नहीं चाहिए, इसलिए कपड़ों को चुरा लिया। भगवान ने मजाक भी कर दी, लेकिन उम्र कितनी है, अभी बहुत छोटे हैं कृष्ण कन्हैया। भगवान कन्हैया अभी बहुत छोटे हैं, तब जाकर कपड़ों को चुराया। कंस को मारे थे जब तो 11 साल के हुए थे कन्हैया जी। अब छोटा बच्चा कपड़ा चुरा ले तो कोई मारने लगेगा क्या? इतने छोटे भगवान, बचपन में प्रभु ने लीला करी है, और जब बड़े हो गए तो भगवान लीला नहीं किए ये वाली सब। बचपन में प्रभु ने लीला करी है। 11 साल के बाद में श्री कृष्ण तो इतना समझदार बन गए कि 11 साल के बाद में भगवान कन्हैया बिल्कुल भी ऐसी लीला नहीं करते। जब छोटे थे तब लीला करी। सारी गोपियों से शर्त रखवाई कि मुझे माखन खिलाओगी? गोपियों ने कहा हाँ माखन खिलाऊंगी, मेरे कपड़ों को तो वापस कर। कहा ऐसे कैसे वापस कर दूं? मैया ते शिकायत नहीं करोगी? तो कहा हाँ मैया ते शिकायत नहीं करूंगी, अब मेरे वस्त्र दे दो। कहा अच्छा, और गैया को चरावन जाऊं तो तुम सब दही लगाकर मुझे दूध दोगी ना? हाँ हाँ, सारी शर्तें रखवा लिया कि खूब माखन खिलाओगी, जितनी बार खाऊंगा उतनी ही बार खिलाओगी। बोले हाँ जितनी बार खाओगे उतनी बार खिलाऊंगा, मेरी वस्त्र दे दो। अब भगवान कन्हैया जब बहुत ज्यादा सारे वादा करवा लेते हैं, तब कन्हैया जी ने चुपचाप ऐसे वस्त्र रख दिए, और जो चुपचाप ऐसे वस्त्र रखे ऐसे करके बस चुपचाप चले जा रहे हैं कृष्ण कन्हैया। ऐसे लीला करते इतने भोले, और जितने बाल बाल डंडा लगाए सब बुढ़मन तना धीरे धीरे जा रहे, उधर नजर भी नहीं घुमा रहे, इतना मर्यादा में। पता है सब वो इतनी डंडी तोड़ लिए, नखरे देखो, इतनी डंडी तोड़ लिए, पेड़न को डार नहीं होती, डारे तोड़ लिया, और सारे ऐसे वस्त्र रख रहे हैं, और सब डार लगा कर ले लेना वस्त्र, अभी निकली भी नहीं, ले लेना वस्त्र। बड़ी लीलाएं करते हुए। ठीक है, भगवान चले गए। एक बार की बात है, गैया चराने के लिए भगवान कन्हैया जी आए तो कहा भूख लग गई है बहुत जोर से, आज मैया ने भी माखन मिश्री नहीं दिया क्या? बोले नहीं नहीं, आज तो खाली हाथ चले आए। बोले एक काम करो, यहाँ ब्राह्मण की पत्नियां रहती हैं, सारी स्त्रियां रहती हैं, जाओ माखन मांग लाओ, भोजन जो भी देंगी वो ले आना। सारे ग्वाल बाल वहां चले गए मांगने के लिए, कि पत्नियों ने खूब स्वागत किया भगवान का, देवियों ने खूब स्वागत किया ग्वाल बालों का, कि ठीक है मैं अभी माखन रोटी दूध दही जितना भी है सब बांधू, आराम पे वो चला जाएगा अपने यहाँ। तो कहा महाराज जितना भी दूध दही माखन है सब बांध दो। अब पत्नियां क्या करती हैं, जब सब दही दूध माखन रोटी बांधने लगी ना, तो उनके पति आ गए। अब उनके पति आए, उनके पति कहने लगे क्या करती हो? कहा दे रही हो दूध दही माखन रोटी? तो कहा वो लाला आया है नहीं गैया चराने के लिए, वही लाला को दिवा रही। तो कहा नहीं नहीं, अरे उसको माखन चोर को नहीं देना है। सबने अपनी अपनी पत्नी को कोई ताला बंद कर दिया, कोई दरवाजा में कुंडी लगा दिया, कोई पकड़ कर बांध दिया। भगवान से जाकर ग्वाल वालों ने कहा उनके सारे जितने पति हैं अपनी अपनी पत्नियों को बांध के रखे हैं। कहां से तुम्हारे पास आएंगे माखन रोटी लेकर के? कहां आएंगे तुम्हारे पास? अरे यहाँ तक कि हमको भी नहीं दिया है। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कृपा करी,
ग्वाल बालिनियां जितनी बंधी हुई थी ना, सब बंधी की बंधी रह गई। और उनकी जो आत्माएं थी साक्षात जैसे चलती हैं नारियां ना, साक्षात ग्वालिनियां, वही ग्वालिनियां जो वहाँ ताला वाला है, जो ताला लगा है, कुंडी चढ़ी है, वही ग्वालिनियां माखन रोटी लेकर भगवान को खिला रही। अब जब उनके पति देखे, अरे ये सब तो वहाँ ताला बंद है, कुंडी लगी, ये सब कैसे आ गई? अब वहां देखे तो बंधी पड़ी, यहाँ देखे तो माखन खिला रही। भगवान ने लीला करी। भगवान की अजब गजब लीलाएं हैं महाराज, बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो सारी ग्वालिनियां जितनी भी है सब कृष्ण कन्हैया के पास आने लगती हैं, सारी आने लगती हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार की बात है, मैया यशोदा जी भोजन प्रसादी बना रही हैं, 56 प्रकार के भोजन बना रही है मैया यशोदा। और जब 56 प्रकार का भोजन बना रही थी मैया, तो भगवान कन्हैया जी आए, पिताजी से कहते हैं नंद बाबा से कि आज कौन उत्साह हमारे, आज कौन उत्साह हमारे। बाबा से कहा बाबा आज हमारे कौन सा उत्साह है? तो नंद बाबा कहते हैं बेटा आज कौन उत्साह हमारे, आज कौन उत्साह हमारे। सुरपति 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 को पूजत हैं प्यारे, सुरपति को पूजत हैं प्यारे, सुरपति को पूजत हैं प्यारे। यशोदा से कहा माँ, नंद बाबा से कहा बाबा आज कौन सा हमारे यहाँ उत्साह है, कौन सा पर्व है? आप मैया इतने 56 प्रकार का भोजन बना रही हो, क्या है मैया हमारे यहाँ? नंद बाबा कहने लगे कन्हैया आज हमारे यहाँ ना इंद्र भगवान की पूजा है। कन्हैया जी ने कहा पिताजी कभी तो मैंने नहीं सुना, इंद्र कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया और आप इंद्र की पूजा करते हैं, क्यों? नंद बाबा ने कहा बरसत जल तृण जामत जाते, बरसत जल तृण जामत जाते, बरसत जल तृण जामत जाते, कि बरसत जल खर जामत जाते, चरत धेनु पए प्रगटत ताते, चरत धेनु पए प्रगटत ताते, चरत धेनु पए प्रगटत ताते। भगवान कन्हैया ने कहा पिताजी क्यों पूजा करते हैं इंद्र भगवान की? नंद बाबा कहने लगे इंद्र भगवान की इसलिए पूजा करते हैं कि बारिश होती है, पानी बरसता है तो घास जमती है, तो हमारी गैया खाती हैं तो दूध ज्यादा देती हैं,
इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते। कन्हैया जी ने कहा पिताजी अब से इंद्र की पूजा नहीं करिए। अरे इंद्र से बड़े कोई और हैं। इंद्र को तो वो काम मिला है कि पानी बरसाओ। पता है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव पद्धते। माँ पिताजी आपको पता है कर्म से व्यक्ति उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। कर्म अच्छे हैं तो इंसान पाया जन्म, इंसान का जन्म पाया। कर्म बेकार तो जानवर का पा गया। कर्म से ही व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है, कर्म से ही व्यक्ति अच्छा पाता है, कर्म से ही बुरा पाता है। सुख दुख भय सब कर्म से ही होते हैं। और इंद्र का तो कर्म है पानी बरसाना, फिर उसकी पूजा क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही तो इंद्र का है पानी बरसाएगा। वो नहीं करोगे पूजा तब भी बरसाएगा, न पूजा करोगे तब भी बरसाएगा। तो आज से इनकी पूजा छोड़ करके गोवर्धन जी की पूजा करो, जिनके ऊपर हम गैया चराते हैं। जैसे इतनी बात हनुमान जी सॉरी इनको देख के हमको हनुमान जी की याद आ गई। हमें सोचिए द्रोणागिरी पर्वत पे जा रही है, ऐसे ऐसे पांव चला रही तब से, इसीलिए नाम हनुमान जी का आ गया। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहते हैं कि इंद्र पानी बरसाएगा, गोवर्धन जी महाराज की पूजा करो। और जब गोवर्धन जी महाराज की पूजा करने की बात आई, नंद बाबा कहने लगे ठीक है, अगर ये बात है तो आज से हम सब गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। चलो गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए सबने कहा ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कृष्ण बताते हैं हम वैसे ही करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत ना हो। यशोदा मैया कहती हैं, नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण जो बताता है कभी गलत नहीं होता। चलो सब पूजा करने के लिए। अब गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए चले। गैया ने कोई गैया बैल उनको सजा दिया। सुर निर्मित पिशार सुरूपा रूप्य समृत खुराकृत हारा। चांदी सोना जो था ना वो खुरन में लगा दिया गैया के बैलन के। और जब गैयन बैलन के खुरन में लगा दिया, किंकड़ी प्रकट झंकृति युक्ता नैश की निश्चितयो मृच्छमांचना। खूब बढ़िया से सजाया, गैयन के सींग में सोना चांदी लगा दिया, पीठ पे गले में डाल दिया, खुर सजा दिया और चल दिए पूजा करने गोवर्धन जी की। बैलगाड़ियां मंगा लिया और बैलगाड़ियों में सुंदर सा बढ़िया सा सामान भोजन इत्यादि रख लिया। और जब भोजन प्रसाद बैलगाड़ियों में रखा, और जब भोजन प्रसाद को बैलगाड़ियों में रख लिया, फिर उसके बाद में महाराज कहते हैं कि बैलगाड़ियों के सहित में सब चल दिए गोवर्धन जी महाराज के पास। और जब गोवर्धन जी महाराज के पास में चल दिए ना, तो मेरे भैया कहा जाता है गोवर्धन जी महाराज की पूजा करते हैं। और जब गोवर्धन जी महाराज की पूजा की, वो तो चली गई बेचारी, काहे उनको भेज दिए। बोले व्यास भगवान की जय। अब जब गोवर्धन जी महाराज की पूजा करी ना, तो खूब बढ़िया सुंदर सा 56 प्रकार का भोजन बनाया। और जब 56 प्रकार का भोग लेके आए थे, 56 प्रकार का प्रसादी भोग चढ़ाया। और जब 56 प्रकार का प्रसादी भोग चढ़ाया, भगवान साक्षात श्री कृष्ण जी 56 प्रकार का भोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तालियों को बजाना और गाना। तेरे माथे मुकुट विराजी रहे श्री गोवर्धन महाराज। और लेके आई 56 प्रकार का भोग लेके आई। क्या क्या लेके आई लाई? श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री पान
चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हाँ पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे चढ़े, हाथों पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरण की जय बोलो, गिरिराज धरण की जय बोलो, गिरिराज धरण की जय बोलो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन। तेरे माथ पे बिंदिया रोरी की, तेरे माथे पे बिंदिया रोली की, तेरे माथ पे बिंदी रोली की, ढोड़ी पे हाँ ढोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन जी महाराज की जय हो। आज महाराज गोवर्धन जी की पूजा हुई और जब महाराज श्री गोवर्धन जी की पूजा हुई सारे लोग पूजा करके 56 प्रकार का भोग मंगाया, खूब प्रसाद ग्रहण करवाया। भगवान कन्हैया का स्वरूप गोवर्धन जी का है। भगवान कन्हैया जी गए प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और जब प्रसाद को खा रहे थे तो एक कृष्ण की तरह भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और एक यशोदा मैया जी के पास। गोपियों ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, गोपियां कह रही समझ में नहीं आ रहा है। एक कन्हैया जी सामने खड़े हैं और एक कन्हैया जी प्रसाद को खा रहे हैं। तो जैसे इतनी बात सब विचार करें, एक कन्हैया जी प्रसाद खा रहे हैं और एक कन्हैया जी मेरे समक्ष खड़े हैं। बहुत सुंदर है। बोली व्यास भगवान की शाम को तो मेरे भैया अब कहते हैं कि अब यशोदा मैया से कहा मैया ओ मैया ये देखो एक कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं और एक कृष्ण तो पास में बैठे, ये क्या? तो कहा कि अरे हाँ ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। यशोदा मैया ने कहा लाला ये तेरे जैसा प्रसाद खा रहा है। कन्हैया जी ने कहा ओ मैया मैं नहीं हूँ। तो कहने लगे तेरे जैसा तू एक यहाँ एक वहाँ, ये क्या दिखाई पड़ रहा है? कन्हैया जी ने कहा माँ जब हम गैया चराने आते हैं ना तो जिस गैया का दूध हम पीते हैं
पीते पीते 2-4 बूंद गिर जाती हैं इस पर्वत पर। इसीलिए ये गोवर्धन जी जो है ना बिल्कुल मेरे जैसे काले काले हो गए, जैसे मैं दिखाई पड़ता हूँ वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। आप लोग का मन नहीं लग रहा आज कथा सुनने में, हमको पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की बातों की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं, आप लोग कथा समझ नहीं पा रही हैं। बोली व्यास भगवान की जय हो। तो महाराज अब गोवर्धन जी महाराज की पूजा हुई, उधर इंद्र खूब नाराज हुआ। और जब इंद्र नाराज हुए, अब क्रोध में आकर के इंद्र ने पानी बरसाना चालू कर दिया। बरसाने लगा है वो पानी, सुन लो मैया ध्यान लगाए, झरझर पानी बरस रहा है। बादल खूब है गरजत जाए, झरझर रिमझिम पानी बरसे। बाढ़ गई है मानो आए, हाय हाय चिल्लाए सब अब, रक्षा करो कृष्ण जी कनाए, हाय हाय चिल्लाने लगे सब। हाय हाय चिल्लाने लगे सब, कन्हैया के पास में पहुंचे जाए। कृष्ण कन्हैया फौरन जाकर सब लोगों को लिया बुलाए, साथ चलो गोवर्धन पर्वत, वही करेंगे रक्षा आज। साथ चले हैं ग्वाल बाल सब, पूरे ग्रामवासी चलते, नर नारी सब साथ चल दिए। सुन लो माता ध्यान लगाए, नर नारी सब साथ चल दिए। साथ चल दिए सब नर नारी, पहाड़ के पास में पहुंचे जा। लिया उठाई कृष्ण कन्हई 7 कोस का गोवर्धन। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, अब आगे की बात सुनाए। क्रोध आया, क्रोध में आकर इंद्र खूब पानी बरसाना प्रारंभ किया। आज जब इंद्र खूब पानी बरसाना प्रारंभ किया और जब महाराज पानी बरसाना, बादल गरजने लगे, त्राहिमाम मचने लगा। सारे गोकुलवासी कहते कन्हैया तुम्हारी वजह से इंद्र भगवान नाराज हो गए, अब क्या करूंगा। भगवान कन्हैया बोले परेशान ना हो, गोवर्धन जी की पूजा करी, उनके पास में चलो, वही रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल ग्रामवासी जितने भी थे, बूढ़े बुजुर्ग जवान, सब चल दिए भगवान कन्हैया के पीछे पीछे। गैयन को खोल लिया, गैयन को खोल करके लेकर चल दिए। 7 कोस में जो गोवर्धन पहाड़ है, भगवान कृष्ण कन्हैया ने कन्नी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ को रख लिया। ग्वाल बाल कहने लगे हाँ जोर लगा के कृष्ण कन्हैया, अरे मैं पीछे से लगाता हूँ। लाठियां ऐसे लगाए हैं पहाड़ के पीछे, ऐसे लाठी लगाए। कहने लगे कृष्ण तू कमजोर लगा, ये तेरी उंगली दर्द होने लगी कि मैं लगाया हूँ ना लाठी। कन्हैया ने कहा अच्छा आपकी लाठी की वजह से ये पहाड़ रुका है क्या? बोले हाँ तुम चिंता ना करो। भगवान कन्हैया कहने लगे संभालो, और जैसे उंगली को ऐसे किया तो अरे पकड़ 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 कन्हैया एकदम दे। फिर से भगवान कहने लगे अब पता चला कन्हैया
कि ये तेरी वजह से पहाड़ रुका है। 7 दिन व्यतीत हो गए, 7 कोस का पहाड़ भगवान कन्हैया 7 दिन इस उंगली के ऊपर रखे रहे। जब चीर चुराए तो लोग कहने लगे कन्हैया ने चीर चुराया है, क्या कोई एक बांट इस उंगली पे लेके चल पाएगा? भगवान कन्हैया ने 7 दिन कर 7 दिनों तक के 7 कोस का गोवर्धन पहाड़ अपनी इस उंगली के ऊपर उठा के रखे। इंद्र पानी बरसा रहा है, पहाड़ पे पानी कितना वजन हो गया होगा, और वजनाहट बढ़ गई। शेषनाग जी पर्वत पे बांध लगा दिए, अगस्त महाराज छुरुआ लगाए, पानी पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, वो बरसाते जा रहे हैं, इधर पानी समाप्त होता जा रहा है। भगवान कन्हैया जी खड़े, सारी गैया ग्वाल बाल बछड़े सब पहाड़ के नीचे। यशोदा मैया कहती हाँ हमको पता चला महारो लाला का दूध दही अब अच्छा लगा, हाँ इसीलिए चुरा चुरा के खाता था। राधिका ने कहा आपको पता नहीं मैया, ये खूब चुरा चुरा के दूध दही खाया है ना, आज देखो सब बूत निकल रही है। अब देखा ना, राधिका तो बहुत ही। भगवान श्री कृष्ण जब 7 दिन व्यतीत हुए, जब इंद्र को लगा कि एक साक्षात नारायण है, इनसे जीतना मेरे बस का नहीं है, तो इंद्र ने आज अपनी गलती का एहसास किया। इंद्र भगवान के समक्ष आया, श्री कृष्ण भगवान से विनती करता है, माफी मांगता है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सततं पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो आपकी लीला को समझ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण जी, कामधेनु गैया आई, कामधेनु गाय ने अपने दूध से भगवान कन्हैया जी का अभिषेक किया, और जब अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया, कामधेनु गाय ने प्रार्थना करी, कृष्ण कृष्ण महायोगिनी विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वैमश्च्युतः। आज कामधेनु गैया ने भगवान कृष्ण कन्हैया की स्तुति करी, तभी से इनका नाम, आकाश से गंगा आई जिनका नाम है मानसी गंगा, तब भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज इस प्रकार से काम गोवर्धन जी की लीला है। आप लोग अभी भी वृंदावन जाओगे ना, ये बताओ कितने लोग वृंदावन गए हैं, हाथ को उठाओ। बस 2 ही लोग, आप लोग यहीं रह जाओगे क्या? अरे जाओ, देख के आओ, दर्शन पाके आओ, लेके चले, लाओ टटराली। बोले व्यास भगवान की जय। जाइए आप लोग वृंदावन, समय निकाल करके चलिए, दर्शन करके आइए। अयोध्या गए, अब की बार गए थे कि नहीं? राम मंदिर बना तब गए कि नहीं? टटराली से गई थी ना, अब मत जाइए टटराली से, धाग धाग पूरी लिपस्टिक ये छूट जाओगे टटराली से जाओगे तो। ऐसा हिचका मारती है। बोले व्यास भगवान की जय। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए वृंदावन, जाइए दर्शन करिए गोवर्धन जी महाराज जी के। 7 कोस में पहाड़ है गोवर्धन जी का। उनको एक संत बाबा जी का श्राप है, गोवर्धन जी पहाड़ को कि तिल तिल वो रोज घटता है, और जब गोवर्धन पहाड़ समाप्त हो जाएगा, ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। 7 कोस की परिक्रमा पैदल करने 4 बजे सुबह से लगा के रात तक के। बहुत लोग तो कर नहीं पाते, तो ऑटो में बैठ करके घूमते हैं, हाँ टमटम में बैठते हैं। ऑटो को टमटम बोलते हैं वहां पे, समझते हैं ना? वो टमटम में बैठ के तब घूमते हैं। इसलिए महाराज आप लोग जाइए, राधा रानी से कहो, हे राधा रानी सरकार, एक बार मुझे अपने धाम को बुला लो, एक बार मुझे दर्शन दे दो आके, वृंदावन आने का जी चाहता है।
यमुना में नहाने का, गोते लगाने का जी चाहता है, ठीक है ना। अब मनाइए, श्रीमद् भागवत जी से कहिए, हे भागवत जी आप हमारे ऊपर कृपा करो और मुझे वृंदावन बुला लो। बहुत अच्छा लगेगा वृंदावन का दृश्य, क्या कहना, बहुत ही आनंद आता। एक बार जाओगे ना, आने का मन नहीं करेगा, बहुत आनंद आएगा। बोली व्यास भगवान की जय हो। अब एक बार की बात है, भगवान कन्हैया जी, रात्रि का समय था, और जब रात्रि का समय था तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया यमुना जी के पास गए। यमुना मैया जब मंद मंद हवा रात्रि में बह रही है, चंद्रमा उग रहा है, चंद्रमा की जो लाइट है ना वो जल में, यमुना जी के जल में लग रही थी, और जब पानी का लहराव ऐसे ऐसे जा रहा था ना, तो चंद्रमा की वो लहराव ऐसे ऐसे जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी गर्मी का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा बह रही हो, चंद्रमा ऊपर हो, और जल में चंद्रमा की जो किरण पड़ती है ना, तो ऐसे ऐसे लहराता है, तो ऐसा लगता है कितना सुंदर। उसी प्रकार रात्रि का समय था, यमुना जी में लहराव आ रहा है, चंद्रमा भी लहर रहा है। भगवान कन्हैया ने सोचा कुछ करता हूँ। भगवान कन्हैया ने क्या किया, वेणु को निकाल लिया, बंसी को, और जैसे बंसी को निकालकर अपने अधरों पे रखा, क्या बात है, जैसे अधरों पे रखा, बांसुरी वंदन किया, बजाया, सारी गोपियां सुनती सूधी पूजी भुला गई अपने आप। इतनी सुंदर बांसुरी रात्र में बांसुरी कृष्ण ने बजाई, महाराज रच जाता, महाराज। और जो रात्रि में बांसुरी बजाई ना, सारी गोपियां अपने अपने घर को छोड़ छोड़ करके चल गई, भागने लगी। बाजी बाजी सोचती, महाराज है ना, लहंगा पहनूं कि चुनरी ओढ़ूं, लहंगा पहनना है, कमर में बांधना है, तो खोपड़ियां में लटकाए रही हैं, बाहर को पावन में डाल लिया, पावन को बाहर में डाल लिया, और भगी। ऐसी बंसी बजाई श्याम रे, सारी सुधी बिसराई श्याम रे। अपने अपने आदमियों को जो रोटी परोस रही थी, जो बातें कर रही थी, छोड़ करके सब भागी, भगवान कन्हैया के पास चलती जा रही। और त्रिविध बयार भैरी भगवान ऐसे मगन होकर के बांसुरी बजाए ना, गोपियों का तो क्या कहना, हृदय विदीर्ण हो गया। इतनी सुंदर बांसुरी, इतना प्यारा स्वर, सारी गोपियां पहुंची। कन्हैया देख रहे, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, उधर से चारों तरफ से, और कृष्ण बीच में खड़े हुए बांसुरी वंदन कर रहे हैं, और सारी गोपियां घेर करके कृष्ण को खड़ी हो गई। कृष्ण ने देखा इधर उधर हजारों लाखों गोपियां आगे थे पीछे, कहने लगे क्यों चली आई तुम सब इतनी रात में अपने अपने आदमियों को छोड़कर, पापनी हो क्या, तुमको पाप लगेगा। गोपियों ने कहा अच्छा, पहले तो बांसुरी बजाते हो, मेरे मन को मोहित करते हो, उसके बाद मुझे ज्ञान दे रहे हो, आप पतिव्रत धर्म मुझे सिखा रहे हो। अरे वो तो यहाँ के पति हैं, लेकिन आप तो परम पति हैं, यहाँ के पति तो कभी ना कभी छोड़कर जाएंगे, आप परम पति जो होता वो कभी छोड़ता ही नहीं है। अरे मुझे जब साक्षात आप मिल गए तो मुझे दुनियादारी क्या देखना। राधिका भी आई, राधा रानी का तो क्या ही कहना, इतना सुंदर श्रृंगार, इतनी प्यारी राधिका रानी, बहुत सुंदर। एक भजन सुनाते हैं आप लोग, नृत्य करिएगा, ठीक है, डांस करिएगा। एक मिनट, बोली व्यास भगवान की। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, राधे पायल बजाती हो, क्यों मुझे बुलाती हो, शरद तड़
गोपियां कहती हैं आप पहले तो बंसी बजाते हो, मुझे बुलाते हो, और जब मैं आती हूँ तो मुझे शिक्षा देते हो। राधे ने कहा तुम बंसी बजाते हो तो मैं आती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा चलो मेरी बांसुरी पे तुम मोहित हो जाती हो, लेकिन राधे आपको पता है जब तुम अपनी पायल छनकाती हो ना तो मेरा मन मुक्त हो जाता है। इसलिए तेरी मुरली की धुन मुझे मेरे मन को मीत बनाती है। तेरी मुरली की धुन मुझको मेरे मन को मीत बनाती है। तेरी पायल की झनकार तो अरे मुझको नाच नचाती है। तुम रास रचाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। बादल है तेरी काली काली आंखों में काला काला बादल है। ये काला काला बादल नहीं मेरी आंखों का आंखों का ये काजल है। तुम प्रीत बढ़ाती हो या मुझे बुलाती हो, राधे पायल बजाती हो या मुझे बुलाती हो, सारा दिल तड़पाती हो, सारी रात जगाती हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, दीवाना बनाते हो, सारी रात जगाते हो। राधे मुझ में समा जाऊं मैं कान्हा, मैं तुझ में ही समा जाऊं। तुम मुझ में समा जाओ मैं कान्हा, मैं तुझ में ही समा जाऊं।